अब जालना की बात करते हैं। जालना से उठी मराठा आरक्षण की आग की लपटें ठंडी होने का नाम नहीं ले रही हैं। कोल्हापुर, सोलापुर, संभाजीनगर समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में मराठा सड़क पर हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जालना लाठीचार्ज के विरोध में आज कोल्हापुर में बंद का ऐलान किया गया है। यह ऐलान सकल मराठा समाज की तरफ से किया गया है। मराठा आरक्षण को लेकर जालना और संभाजीनगर में भी तनाव जारी है। कल संभाजीनगर में बंद था और आज जालना में मराठा नेता अनशन पर बैठ रहे हैं। मराठा नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि जालना में जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें कई लोगों का ये भी मानना है कि ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल गेम था। जो तनाव हुआ क्योंकि इससे पहले भी 56 बार मराठा आंदोलन हो चुका है आरक्षण को लेकर, लेकिन कभी ऐसी हिंसा नहीं हुई। आखिर इस बार इतना तनाव क्यों हो गया? सीएम एकनाथ शिंदे ने कल भी कहा था कि वो मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी 3 मांगे हैं। पहली मांग यह है कि डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा दें। जालना में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी को सस्पेंड किया जाए और इतना ही नहीं, संसद के विशेष सत्र में मराठा आरक्षण पास हो। सीएम एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद भी जालना लाठीचार्ज और आरक्षण को लेकर मराठा समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। जालना हिंसा को लेकर पूरा मराठवाड़ा आक्रोश में उबल रहा है। मराठा समाज का गुस्सा सड़कों और चौराहों पर भी दिखाई दे रहा है। मराठा आंदोलन की आंच जालना, कोल्हापुर, मुंबई, पुणे, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, सोलापुर, धुले, संभाजीनगर, नांदेड़ समेत प्रदेश के कई इलाकों में देखे जा रही है। हर मराठे की नाराजगी के निशाने पर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है। फडणवीस के इस्तीफे से कम मराठाओं को और कुछ मंजूर नहीं होगा। कल संभाजीनगर में प्रदर्शनकारियों ने फडणवीस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका पोस्टर तक फाड़ा गया। हमारे साथ संवाददाता राजेश कुमार लाइव जुड़े हुए। राजेश, क्या केवल गृह मंत्री के इस्तीफे से ये लोग मान जाएंगे? क्योंकि असल मांग तो आरक्षण को लेकर है और सरकार ये कह रही है कि हम आरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। देखिए, नई मांग है जो जुड़ी है, गृह मंत्री का इस्तीफा जो है वो नई मांग जुड़ी है। इसके पहले आरक्षण को लेके ये प्रदर्शन हो रहा था, ये आंदोलन हो रहा था, लेकिन जालना में जैसा लाठीचार्ज हुआ उसके बाद से पहले तो माफ़ी मांगने की बात की जा रही थी और अब जब सरकार ने माफ़ी मांग ली है तो इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। और कोल्हापुर में भी जो प्रदर्शन हो रहा है, जो बंद का आयोजन किया गया है, उसमें भी प्रमुख मांग यही है कि देवेंद्र फडणवीस को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके अंदर आती है और उसी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहीं एसपी को भी निलंबित करने की मांग है। हालांकि सरकार ने फोर्स्ड लीव पर एसपी को भेज दिया है, लेकिन जो मुख्य मांग है वो आरक्षण को लेकर है, जिसको लेकर सरकार का ये कहना है कि उनका रुख सकारात्मक है। इसको लेकर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये बातें कही गई हैं कि उप समिति में इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, लीगल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जा रहा है कि आखिर इसको लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। मीनाक्षी जी, यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी सरकार के पास एक और लीगल रेमेडी जो है वो बची हुई, यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, लेकिन वो कब करना है और किन सब तर्कों के साथ फाइल करना है वो उसको लेकर स्टडी का उप समिति जो है, जो सरकार ने फॉर्म की है, जिसमें कैबिनेट के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद हैं, वो स्टडी कर रही है। तो फिलहाल सरकार के पास आंदोलनकारियों को देने के लिए बहुत कुछ नहीं है सिवाय वादे के, सिवाय आश्वासन के। जी बहुत शुक्रिया राजेश, पूरी जानकारी के लिए आपका। जालना हिंसा को लेकर सियासत का दौर जारी है। महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस के गृह मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाया है। देशमुख ने कहा है कि लाठीचार्ज का आदेश गृह मंत्रालय की ओर से ही आया था। पुलिस वाले लाठीचार्ज नहीं करना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्रालय से फोन आने के बाद उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके लिए एसपी को छुट्टी पर भेजकर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। जालना में जो हमारे मराठा बांधव है उनके ऊपर जो अमानुष तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ है उसका मैं निषेध करता हूं। मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था
और मेरी जानकारी के हिसाब से मंत्रालय से गृह खाते से फोन जाने के बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज चालू हुआ है। कोई भी जालना जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद होके इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक उसको ऊपर से आदेश ना हो तब तक ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरी जानकारी है। तो ऊपर से फ़ोन, जो मंत्रालय से फ़ोन, जो गृह विभाग से जो फ़ोन आया था, इसके बारे में इसकी जांच होना चाहिए। निवृत्त न्यायाधीश जो है उसके जरिए से जांच होना चाहिए, तभी। देवेंद्र फडणवीस माफी मांग चुके हैं, लेकिन लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष की सियासत थम नहीं रही है। अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने लाठीचार्ज का आदेश देने वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले गृह मंत्रालय और जालना के अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाए। किसने आदेश दिया, क्यों आदेश दिया, नार्को टेस्ट में सब होगा उजागर। तो मैंने यही कहा कि इसकी सबूत किसके पास है। अगर पुलिस अधीक्षक और गवर्नमेंट में बातचीत होती है तो इसका सबूत क्या होगा। इसीलिए सबकी नार्को टेस्ट करो, जो सच पता चल जाएगा किसने आदेश दिया, किसने नहीं दिया, किसके इशारे पर हुआ, क्यों हुआ, ये सब बातें पता चल जाएगी। एक तरफ जहां सरकार आंदोलन खत्म कराने की कोशिश में लगी हुई है, मराठाओं का आरक्षण का भरोसा उन्हें दिया जा रहा है, लाठीचार्ज कराने पर दोषियों पर कार्रवाई की भी बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आंदोलन की आग को भड़काने में लगा हुआ है। शिवसेना, उद्धव गुट, कांग्रेस, एनसीपी एक सुर में जालना में हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सबसे पहले हमला किसने किया? आंदोलन तो 4 दिनों से शुरू था, तब किसी तरह की कोई आग लगाने वाली बात नहीं हुई। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अचानक पुलिस फोर्स आई और जरंगे पाटिल, जिनकी तबीयत खराब थी, उनको उठाने के लिए दबाव डालने लगी। इसी के बाद तनाव शुरू हुआ। तभी एक पुलिस को ऊपर से फोन आया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, ऐसा हमें बताया गया। अब ये बात बाहर नहीं आएगी, आखिरकार अधिकारी को ही लटकाया जाएगा। जे जखमी झालेले आहेत, जो निर्दोष नागरिक लाठीचार्ज के कारण चोटिल हुए, सरकार की तरफ से मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का फैसला किया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का फैसला भी मुख्यमंत्री ने लिया है। इस घटना पर राजनीति करना उचित नहीं। कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जानबूझकर लाठीचार्ज का आदेश मंत्रालय से दिया गया, जो कि गलत है। ते वरून आले अशा प्रकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।